नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 10 बड़ी खबरों को केवल 5 मिनट में। बिहार के जमुई जिले से भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी इंजीनियर के काले कारनामों ने सबको हैरान कर दिया है। झाझा ब्लॉक के ग्रामीण कार्य विभाग में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोपाल कुमार के ठिकानों पर जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो वहां का नजारा देखकर खुद अधिकारियों के भी होश उड़ गए। छापेमारी में भारी मात्रा में कैश और अकूत संपत्ति का पता चला है, जिसकी जांच अभी जारी है। मौसम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है, क्योंकि अगले 48 घंटे देश के कई राज्यों के लिए भारी पड़ने वाले हैं। मौसम विभाग IMD ने आज 17 मई को चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड और राजस्थान समेत देश के 15 राज्यों में भयंकर आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हो सकती है। अचानक बदलने वाले इस मौसम को देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। नीट पेपर लीक मामले में CBI के हाथ एक बहुत बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने दिल्ली से इस खेल की एक और मास्टरमाइंड मनीषा गुरुनाथ मंधारे को गिरफ्तार किया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़ी गई महिला कोई बाहरी ठग नहीं, बल्कि खुद NTA की पैनल एक्सपर्ट है। CBI की पूछताछ में उसने कबूल किया है कि परीक्षा खत्म होते ही उसने सारे सबूत जलाकर राख कर दिए थे। इस गिरफ्तारी के बाद से पूरे एजुकेशन सिस्टम में खलबली मच गई है। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है। देश भर में 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं और माना जा रहा है कि इस बार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और भत्तों में बम्पर बढ़ोतरी हो सकती है। इस बार के वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर का गणित सबसे अहम रोल निभाएगा, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय की जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अब राज्य की बेटियों को एक शानदार तोहफा देने जा रही है। छात्राओं की पढ़ाई, सुरक्षा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से CM योगी ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत राज्य के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली 70,000 से ज्यादा मेधावी छात्राओं को सरकार की तरफ से मुफ्त में इलेक्ट्रिक स्कूटी दी जाएगी। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव और गैस की भारी किल्लत की वजह से उत्तर प्रदेश की फैक्ट्रियों और उद्योगों पर बड़ा असर पड़ा है। इस संकट और बढ़ती लागत से कंपनियों को बचाने के लिए योगी सरकार ने एक बड़ा और अनोखा फैसला लिया है। अब दिल्ली की तरह यूपी में भी हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम, घर से काम की व्यवस्था लागू कर दी गई है। यानी अब कर्मचारियों को हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ही ऑफिस जाना होगा। साथ ही शिफ्ट के समय में भी बदलाव किया गया है। देश के करोड़ों किसानों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सीजन 2026-27 के लिए MSP में हुई इस बढ़ोतरी से सीधे तौर पर किसानों को अपनी फसलों का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी कमाई बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश के ग्राम प्रधानों के लिए एक बड़ा प्रशासनिक अपडेट है। राज्य में मौजूदा ग्राम पंचायतों का कार्यकाल अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है और इसमें महज कुछ ही दिन बचे हैं। कार्यकाल खत्म होने की टाइमिंग को देखते हुए पंचायती राज विभाग और सरकार के भीतर इस बात को लेकर मंथन तेज हो गया है कि आगे की व्यवस्था कैसे संभाली जाएगी। बिहार में कानून व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सम्राट चौधरी सरकार ने आधी रात को एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस महकमे में एक साथ बड़ा फेरबदल करते हुए पिछले 48 घंटों के भीतर 54 DSP of DSP स्तर के अधिकारियों समेत 100 से ज्यादा पुलिस अफसरों का तबादला कर दिया गया है। अचानक हुए इस बड़े फेरबदल से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल है। सरकारी कर्मचारियों की तो जैसे लॉटरी लग गई है। ओडिशा, तमिलनाडु और बिहार जैसी राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ते DA में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। इन राज्यों के इस फैसले के बाद अब पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों की निगाहें भी ममता बनर्जी सरकार पर टिक गई हैं, जहां उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही DA और सैलरी बढ़ाने को लेकर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।